नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आखिरकार रूस को भारत के सामने झुकना पड़ा है और भारत का हक जो उसने मारा था, अब उसे वो वापस करने को तैयार हो गया है। वहीं ये खबर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस चीज को लेकर ये पूरी लड़ाई थी ना, वो चीज आने वाले समय में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगी, बहुत ज्यादा महंगी होगी और ये भारतीय अर्थव्यवस्था का भट्टा भी बैठा सकती है। इसीलिए ऐसे वक्त पर इस खबर का आना भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर भी मानी जा रही है। लेकिन ये पूरा मामला है क्या, चलिए मैं आपको आसान भाषा में और थोड़ा विस्तार से बताता हूं। तो दोस्तों, जो लोग मेरी रूस यूक्रेन की लगातार वीडियो देख रहे हैं ना, उन्हें पता होगा कि युद्ध के शुरुआती दिनों में ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि रूस की एक ईस्टर्न इलाके में ऑयल और गैस की फील्ड है जिसे कहा जाता है साखलेन ऑयल एंड गैस फील्ड, और ये बहुत ही ज्यादा विशालकाय इलाके में फैली हुई है। स्क्रीन पर आप इसकी लोकेशन देख भी सकते हैं। अब इतने बड़े इलाके में ऑयल और गैस को एक्सट्रैक्ट करना, जमीन से निकालना, रशिया के अकेले के बस की बात नहीं थी। ना ही उसके पास इतना पैसा है कि यहाँ पर वो विशालकाय इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सके। इसीलिए रशिया ने कहा कि हम दुनिया भर के तमाम देशों से इन्वेस्टमेंट मंगाते हैं, जिससे होगा ये कि जो भी देश यहाँ पर पैसा लगाएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, उस पैसे के इस्तेमाल से साखलेन के अंदर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके जमीन के अंदर से तेल निकाला जाएगा, जिसका फायदा उस देश को भी मिलेगा जिसने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी होगी, उसे हिस्सेदारी मिलेगी साखलेन में। इसके अलावा तेल और गैस जब वो खरीदेगा साखलेन का, तो उसे भारी मात्रा में डिस्काउंटेड तेल और गैस दिए जाएंगे लंबे समय तक। अब क्योंकि साखलेन ऑयल और गैस फील्ड बहुत ज्यादा विशालकाय है, यहाँ पर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है भारी मात्रा में तेल और गैस निकलने का, इसीलिए ऐसे देश जो रूस के दुश्मन हैं वो भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो गए। आप जानकर हैरान होंगे कि अमेरिका और जापान ने भी साखलेन में इन्वेस्टमेंट किया था। अब जब भारत ने देखा कि अमेरिका और जापान जैसे देश भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहें। इसलिए भारत ने भी भारी भरकम निवेश किया साखलेन में। भारत के अलावा चाइना और एक दो छोटे मोटे देश और शामिल थे इस पूरे खेल में। अब शुरुआत में तो सब कुछ सही से हुआ, लग ऐसा रहा था कि सब कुछ प्लान के हिसाब से ही होगा, लेकिन फिर एक बहुत ही बड़ी बाधा आ गई। बाधा ये कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया और पश्चिमी देशों ने रूस को हर तरीके से टारगेट करना शुरू कर दिया। अब जब रूस को निशाना बनाया जा रहा था, रूस पर प्रतिबंध लगाए जा रहे थे, तो रूस ने भी रिटेलिएट किया और रूस के अंदर जितना भी पश्चिमी देशों का इन्वेस्टमेंट था उसे रशिया ने सीज करना शुरू कर दिया। और इसमें नंबर 1 था साखलेन। साखलेन में जितना भी पश्चिमी देशों का पैसा लगा हुआ था, रशिया ने वो सब का सब जब्त कर लिया। अब क्योंकि रशिया ने पूरी साखलेन ऑयल और गैस फील्ड को नेशनलाइज करके सारा इन्वेस्टमेंट जब्त किया था, तो इसमें भारत का पैसा भी जब्त हो गया था। यहां तक कि चीन के जो बिलियंस ऑफ डॉलर लगे हुए थे, वो सब कुछ रशिया ने कब्जा लिए थे। और उस समय ये भारत जैसे देश के लिए एक करारा झटका था, क्योंकि भारत की लंबी प्लानिंग थी साखलेन को लेकर कि हम यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारी जो मालिकाना हक है, जो हमारी हिस्सेदारी है, वो भी बढ़ेगी और हमें और डिस्काउंट मिलेगा और आने वाले कई सालों तक हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो भी इंश्योर हो जाएगी और हमारी अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट मिलेगा सस्ते तेल की वजह से। लेकिन रूस के एक कदम की वजह से भारत का ये सपना धरा का धरा रह गया और पिछले 1 साल से भारत का ये सारा इन्वेस्टमेंट रूस में फंसा हुआ था। लेकिन अब इस पर एक बहुत बढ़िया खबर निकलकर सामने आई है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अब से कुछ ही घंटे पहले की खबर है। रूसी सरकार ने भारत और चीन को दोबारा फिर से साखलेन ऑयल और गैस फील्ड में गैस और ऑयल निकालने के लिए इनवाइट किया है। और भारत के लिए सबसे मजेदार खबर यह है कि पिछले 1 साल के अंदर रशिया ने साखलेन का काम नहीं रोका था। मतलब कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बनाया जा रहा था तेल निकालने के लिए, उसका काम जारी था और अब पिछले 1 साल में यह काम काफी हद तक पूरा हो चुका है। यानी कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर बहुत ही जल्द साखलेन पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा और भारत को बहुत ही सस्ता गैस और तेल यहां से मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि आप ये मत सोच लेना कि रूस ने कोई दोस्ती वगैरह निभाई है, जी नहीं। रूस इस समय आकर खुद फंस चुका है, क्योंकि कच्चे तेल के दाम ऐतिहासिक तौर पर गिरे हैं पिछले कुछ महीनों में। वहीं दूसरी तरफ रूस की जो सेनाएं हैं, जो इनकी पैरामिलिट्री है और जो प्राइवेट सेनाएं हैं, वो लगातार खुलकर रूसी सरकार और सेना की आलोचना कर रही है कि आप लोग हमें यूक्रेन युद्ध में एम्यूनिशन नहीं दे पा रहे, हमें हथियारों की कमी पड़ रही है।
ऐसे में एक तरफ जहां रूस को हथियारों की कमी पड़ रही है, दूसरी तरफ उसकी तेल की कमाई गिर रही है। और इसी चीज को देखते हुए रूस बहुत ही ज्यादा प्रेशर में था। इसीलिए रूस ने एक कदम चला है कि अपनी जो एक बहुत बड़ी ऑयल गैस फील्ड है उसमें दोबारा फिर से 2 बड़े प्लेयर भारत और चीन को इनवाइट किया है, ताकि उन्हें और ज्यादा तेल और गैस बेचकर ये अपनी कमाई बढ़ाएं और यूक्रेन के अंदर अपनी सेना को हथियारों की सप्लाई तेज कर सके। क्योंकि दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना को भारी मात्रा में एडवांस हथियारों की सप्लाई की जा रही है। ऐसे में अगर इन्हें यूक्रेन की सेना के साथ टक्कर लेनी है तो और ज्यादा हथियार चाहिए होंगे। और यहीं पर मेरा एक बड़ा पॉइंट है, पॉइंट ये कि भारत रूस से ये बात लिखवा कर ले कि आप हमें साखलेन से दोबारा नहीं निकालोगे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि भारत से मोटी कमाई करने के बाद जब रूस को पैसों की जरूरत ना हो, ये दोबारा भारत को साखलेन से ऐसे ना निकाल फेंके जैसे दूध में से मक्खी। क्योंकि ऐसा होने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि साखलेन एक बहुत ही ज्यादा ऑयल और गैस रिच एरिया है और रूस लालच में आकर ये पहले कर चुका है, भविष्य में दोबारा भी ऐसा कर सकता है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।